एक वक्त था जब इंडियन फिल्में दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक हुआ करती थी, मगर फिर मीडियोकर फिल्में बनना शुरू हुई जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। ऑडियंस को थिएटर लाने के लिए फिल्में वल्गर सीन्स और डायलॉग से भरने लगी और लोग देखते ही देखते सिनेमा से दूर होने लगे। मगर धीरे धीरे अब इंडियन सिनेमा, जो कि पहले सिर्फ बॉलीवुड तक ही लिमिटेड था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की मदद से हर इंडस्ट्री की फिल्मों को आगे आने का मौका मिल रहा है, जिससे रियल इंडियन सिनेमा की क्वालिटी बाहर आ रही है। लोगों को नए सुपरस्टार्स और स्टोरीज देखने को मिल रही हैं और फिल्म मेकिंग का एक अलग ही दौर शुरू हुआ है, जिसका सबूत फिल्मों के बजट्स, उनके विजुअल्स और उनकी कमाई में साफ दिख रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं उन फिल्मों की जिन्होंने इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड स्टेज पर फिर से लाकर खड़ा कर दिया है और लोगों को फिर से सिनेमा की ओर खींच लिया है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की, दंगल। वो नाम जो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की दंगल इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में इंटरनेशनल ऑडियंस तक रीच बनाई और इंडियन सिनेमा फिर से एक रिकॉग्नाइज्ड फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर आगे आया। दंगल ने दुनिया भर में 2000 करोड़ रुपए से भी ऊपर की कमाई की है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो 2016 से लेकर अभी तक टूटा नहीं है और ये फिल्म 2000 करोड़ के फिगर को अचीव करने वाली इकलौती इंडियन फिल्म है। खैर, ये तो थी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की बात। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने जवाब दिया उस सवाल का जो सबके व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम मैसेजेस और यंगस्टर्स के जोक का हिस्सा बना था। ये सवाल था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल का जवाब सबको तब मिल गया जब बाहुबली 2 रिलीज हुई। 250 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अपने टाइम की सबसे महंगी इंडियन फिल्म थी। फिल्म इंडिया में तो ब्लॉकबस्टर रिलीज होने से भी पहले ही हो गई थी, मगर जब रिलीज होने के बाद पहले ही हफ्ते में फिल्म ने दुनिया भर में अपने बजट से 3 गुना ज्यादा की कमाई कर ली, तो ये साबित हो गया कि ये फिल्म सिर्फ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन सिनेमा तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक इंटरनेशनल सेंसेशन बन चुकी है। हालांकि फिल्म के कुछ सीन्स और ग्राफिक्स को हॉलीवुड के कंपैरिजन में खराब बताया गया और जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की बात कही गई, मगर वहीं इसकी सबसे ज्यादा तारीफ भी वीएफएक्स और डायरेक्शन की वजह से ही हुई, क्योंकि आज तक किसी भी इंडियन फिल्म में ऑडियंस ने ऐसे विजुअल्स और इफेक्ट्स कभी नहीं देखे थे। बाहुबली ने बड़े बजट्स, वीएफएक्स और कलेक्शंस का एक नया दौर चलाया और फाइनली साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को वो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिली जो बहुत टाइम पहले ही मिल जानी चाहिए थी। इन सब के बाद बात करते हैं क्रिटिकली एक्लेम्ड और बॉक्स ऑफिस सक्सेस मास्टरपीस मदर इंडिया की। लगभग 60 लाख के बजट में बनी ये फिल्म इंडिया की सबसे पहली ऑस्कर नॉमिनेशन भी थी। हालांकि ये फिल्म उस साल ऑस्कर नहीं जीत पाई, मगर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होना ही उस वक्त एक बड़ी कामयाबी थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में इंडियन सिनेमा की एक बड़ी पहचान बनाई। इसी फिल्म ने नरगिस जी को एक्ट्रेस के तौर पर वो मुकाम दिलाया जिसने उन्हें सदी की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। ये फिल्म आज भी बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मानी जाती है और जब भी वर्ल्ड लेवल पर इंडियन क्लासिक फिल्म्स की बात होती है तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स इस फिल्म की तारीफ जरूर करते हैं। ये फिल्म उस वक्त 7 लाख के बजट में बनी थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से 10 गुना से भी ज्यादा की कमाई की थी, जो उस साल की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी। मदर इंडिया ने जहां इंडियन सिनेमा की ऑस्कर में एंट्री करवाई, तो वहीं एक फिल्म ऐसी भी है जिसने इंडिया को पहला ऑस्कर जितवाया, आरआरआर। इंडियन सिनेमा मेस्ट्रो राजामौली की फिल्म जिसने न सिर्फ कोरों को नाचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स ने भी उनकी तारीफ की। इसी फिल्म में था वो गाना जिसने एम कीरावनी जी को ऑस्कर जितवाया, नाटू नाटू। वो गाना जिसने वो कर दिखाया जो आज तक इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। हालांकि एम कीरावनी जी ऑस्कर जीतने वाले पहले इंडियन नहीं हैं, मगर किसी इंडियन फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने वाले वो पहले और अभी तक इकलौते इंडियन आर्टिस्ट हैं। नाटू नाटू के बाद RRR और ये गाना जैसे एक इंडियन सेलिब्रेशन बन गए। हर तरफ बस इन दोनों के ही चर्चे थे। एस राजामौली, वो नाम जो बाहुबली के बाद इंडिया के लोगों के जहन में बस गया था, वो RRR के बाद एक वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी बन गए। आज जिस फिल्म के साथ राजामौली का नाम लग जाता है, वो रिलीज तो क्या, शूटिंग शुरू होने से भी पहले ही गारंटीड हिट मान ली जाती है। आज इंडियन फिल्म में हॉलीवुड के लेवल के इफेक्ट ना सही, मगर स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन में किसी से भी कम नहीं है। आज इंडियन फिल्में सिर्फ एशिया ही नहीं
बल्कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में भी धमाल मचाती हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीतने का। आपको क्या लगता है कि कौन सा डायरेक्टर या एक्टर ये कारनामा करेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।